नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ परसेंटेज परसेंटेज का पार्ट 4। परसेंटेज का पार्ट 4 आज मैं बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं परसेंटेज का पार्ट 4 जो वर्क प्रॉब्लम का मैथ है उसे मैं इस तरह से बताऊंगा कि बहुत शॉर्ट रहेगा। और मैथ है बहुत लॉन्ग लॉन्ग मैथ्स है, जब फॉर्मूला बेसिस है, दूसरे तरह का मैथ्स है वो। ठीक है, वो एक मैथ्स है आधा पेज एक पेज में बनता है, मगर उस मैथ को मैं 3 लाइन में करके दिखा दूंगा, एकदम शॉर्ट रूप में करके दिखा दूंगा। शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा उस तरह से फिर आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व करने आ जाएगा। क्लास में मैं बहुत सारे मैथ में लॉन्ग मेथड से बता चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के जरिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट मैथ अगर पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा मैथ कम समय में कवर हो जाएंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं क्लास के और जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी देखेंगे मेरे वीडियो को, और तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और देखने के साथ अगर मैथ आपको बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दें और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का पार्ट 4, जो बहुत ट्रिकी मैथ्स इसमें रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और इसको पहले समझते हैं। पहले देखिए, समझिए, आज जो मैथ लेकर आया हूँ मैं, परसेंटेज का पार्ट 4 है। यहाँ देखिए, परसेंटेज पार्ट 4 फॉर क्लास 5 to 9। इस मैथ्स को क्लास 5 से क्लास 9 तक के स्टूडेंट देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ है ये, और इस तरह का मैथ मैं आपको क्लास में भी नहीं बताया हूँ, तो आज पहली बार मैं इस तरह का मैथ बता रहा हूँ। क्लास में जो मैं परसेंटेज का मैथ बताया हूँ पूरा लॉन्ग मैथ है, और वो ट्रेडिशनल मेथड से बताया हूँ। और मैं शॉर्ट ट्रिक के मैथ से मैं बता रहा हूँ। तो ये जो मैथ्स है आरआरबी और एनटीपीसी के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो देखिए, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, लॉस का मतलब हानि होता है। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100। ए जो है पहला पार्ट है, बी है सेकंड पार्ट, और ए प्लस ए गुना बी बटा 100 तीसरा पार्ट। अब देखिए, पहले सोच समझना है, अगर ए है प्लस में, बी भी प्लस में दिया है, प्लस मतलब प्रॉफिट होता है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। माइनस का मतलब क्या होता है? लॉस। अगर कहीं प्लस दिया हुआ है प्लस, तो प्लस का मतलब समझना है लाभ, और माइनस दिया हो तो माइनस का मतलब समझना है हानि। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको ए का वैल्यू प्लस दिया हुआ है, बी का वैल्यू प्लस दिया हुआ है, तो उसका ए गुना बी बटा 100 भी प्लस होगा, क्योंकि प्लस में गुना प्लस से करते हैं तो प्लस ही आता है। उसके बाद है ए का वैल्यू प्लस में दिया रहेगा, यानी कि ये लाभ में रहेगा, बी माइनस में रहेगा, तो ए गुना बी बटा 100 का वैल्यू कितना आएगा? माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस आता है। उसी तरह से ए है माइनस में दिया हुआ, बी है प्लस में दिया, तो ए गुना बी बटा 100 का वैल्यू माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस आता है। उसी तरह से ए का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, तो ए गुना बी बटा 100 का वैल्यू कितना में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन मस्त दोस्तों, मैं स्टार्ट करूंगा। मोबाइल में मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा मोबाइल है, इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं मोबाइल से देखूंगा, और मोबाइल से देखने के बाद मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम का मैथ्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है। मैं फार्मूला लिख के छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, ये फार्मूला पहला मैथ्स के लिए मैं छोड़ देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है रमेश की आय में 20% की वृद्धि की गई, फिर बढ़ी हुई आय में 25% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो उसकी आय में कुल कितनी वृद्धि थी? तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले समझिए। कह रहा रमेश की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी वृद्धि की गई, यानी कि प्लस में साइन होगा। वृद्धि कर रही है या कमी हो रही है तो साइन माइनस में होगा।
वृद्धि कर रही है तो साइन प्लस में होगा। देखिए रमेश की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर बढ़ी हुई आय में 25% की फिर वृद्धि की गई, यानी कि दोनों बार प्लस हो रहा है। तो उसकी आय में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि? इसका सोल्यूशन देखिए, रमेश की आय में पहले कितने की वृद्धि की गई? 20 की वृद्धि की गई, फिर उसके बाद कितना की वृद्धि की गई? 25 की वृद्धि। देखिए ए प्लस बी प्लस ए गुना बी, यानी कि 20 गुना 25 बटा 100। समझ में आ गया? देखिए ए प्लस बी पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई, तो फिर ए गुना बी 20 गुना 25 बटा 100 काट दीजिए 5 से, और ए काट दीजिए 5 से, यानी कि 20 से 25 कितना आ गया? 45, और 5 45 प्लस 5 यानी कि 50% की वृद्धि। समझ में आया? देखिए कितना आसान मैथ है, देखिए कितना आसान मैथ है। रमेश की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर बढ़ी हुई आय में 25% की वृद्धि की गई, तो उसकी आय में कुल कितने की वृद्धि की गई? ए प्लस ए गुना बी बटा 100, यानी कि 50% की वृद्धि की गई। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ, फॉर्मूला डालने तो ज़्यादा क्वेश्चन हटेगा, ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोबाइल से क्वेश्चन है, देखिए चीनी की कीमत में, दूसरा क्वेश्चन है, चीनी वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चीनी की कीमत में 50% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई, जिसके कारण किसी ग्राहक को चीनी की खपत में 20%, चीनी की खपत में 20% की कमी दर की गई, तो खर्चे में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो खर्चे में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? देखिए चीनी वाला मैथ्स बहुत ज्यादा पूछता है, चीनी वाला मैथ्स आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, तो इस मैथ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चीनी की कीमत में पहले 50% वृद्धि की गई, सोल्यूशन देखिए, पहले कितना की वृद्धि की गई? 50 की वृद्धि की गई। उसके बाद जिसके कारण किसी ग्राहक को चीनी की खपत में 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब माइनस क्या होता है? प्लस 50 गुना 20 कमी है तो यहाँ माइनस में आएगा, 20 कमी हो रहा है तो यहाँ कितने में आएगा? माइनस में, बटा 100 काट दीजिए, 52 जा 100, ये कितना हो जाएगा? 10 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? देखिए माइनस माइनस ये भी देखिए, यहाँ देखिए यहाँ प्लस 50 है, प्लस 50 माइनस 20 कट का है कितना? प्लस माइनस क्या बताया था मैं? माइनस, तो माइनस 10, देखिए प्लस, यहाँ 20% कमी हुआ था तो माइनस 20 लिखा हुआ है, तो माइनस 20 और माइनस कट का है तो माइनस 10 कटेगा, तो माइनस 20 माइनस 10 माइनस 10, यानी कि 50 माइनस 30, यानी कि प्लस 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, प्लस का साइन है तो 20% की वृद्धि। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये दुकानदार वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, इस चीज को, इस मैथ को जरूर लिखिएगा। ये दुकानदार वाला मैथ है, सभी दुकानदार ऐसा करते हैं, मोस्टली दुकानदार जो है मार्केट में जो 90% दुकानदार हैं वैसे ही करते हैं। देखिएगा, एक दुकानदार सामान खरीदते समय, तीसरा मैथ है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय, ठीक है, 20% की बेईमानी, 20% की बेईमानी,
सामान बेचते समय, सामान बेचते समय 20% की बेईमानी, 20% की बेईमानी करता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ये प्रतिशत का साइन है, मैं पहले बता दिया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। देखिएगा, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी कर रहा है, 20% का दुकानदार बेईमानी कर रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? दुकानदार को फायदा हो रहा है। दुकानदार जो है 20% की बेईमानी कर रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? दुकानदार को हो रहा है, यानी कि यहाँ प्लस 20 होगा। उसके बाद बेचते समय भी 20% की बेईमानी कर रहा है। कौन बेच रहा है? दुकानदार बेच रहा है। बेच रहा है तो बेचते समय 20% की बेईमानी कर रहा है, यानी कि वहां भी उसको फायदा हो रहा है। कोई सामान खरीदते समय 20% के, 100 रुपये का सामान है 80 रुपये में खरीद लिया तो फायदा हुआ। अब बेचते समय है 100 रुपये का सामान है और उसको 120 रुपये में बेच दिया, वहां भी फायदा हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। यानी कि सोल्यूशन इसको देखेंगे, बेचते समय 20%, खरीदते समय 20% की बेईमानी किया तो प्लस 20, बेचते समय भी 20% की बेईमानी कर रहा है दोनों में, वो तो दोनों में उसको लाभ हो रहा है, दोनों में उसको फायदा हो रहा है, तो प्लस 20 गुना 20, क्योंकि दोनों प्लस में है, बट 100 काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा? प्लस 20 प्लस 2 टू 4, यानी कि 44% का लाभ होगा। 44% का क्या होगा? लाभ होगा। कितना आसान मैथ है, कितना आसान मैथ है, देख रहे हैं कितना शॉर्ट में बन जा रहा है। इस तरह का मैथ्स बहुत कम लोग को आता है, इस तरह का मैथ्स बहुत कम लोग को आता है, और आज के बाद आप लोग को आ जाएगा। मैं हिंदी में इस तरह इसलिए मैथ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हिंदी क्षेत्र के लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, तो इसीलिए मैं हिंदी में मैथ पढ़ा रहा हूँ। और स्कूल के भी जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी में मैथ समझ जाएंगे, मैं चेक करके देख चुका हूँ। उनके बुक में तो मैथ इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में मैथ देखकर भी समझ चुका हूँ, और इंग्लिश में इसी तरह का मैथ मैं इंग्लिश में पढ़ा चुका हूँ क्लास में। तो इस ये मत समझेगा कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें सबका है, सबका क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु को क्रयमूल्य से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रयमूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया, 30% बढ़ाकर अंकित किया जाए, अंकित किया जाए, और फिर अंकित मूल्य पर, और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए, 10% की छूट दी जाए, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन लिखने में कभी मिस्टेक हो जाता है तो ये मत समझिएगा। क्वेश्चन में मोबाइल से लिख रहा हूँ, मोबाइल में छोटा छोटा आ रहा है, उसको बड़ा करके देखना पड़ता है। देखिए, यदि किसी वस्तु को क्रयमूल्य से 30% बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस हो रहा है, सीधे समझिए कि बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। और अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है? 10% का क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। 10% छूट दे रहा है, यानी कि वो 10% कम में बेच रहा है। जैसे जो जितना में वो खरीदा था, जैसे अंकित मूल्य किसी का 100 रुपया है, ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 30 रुपया बढ़ाकर अंकित किया है तो 130 रुपया हो गया। और जो अंकित मूल्य पर वो खरीदा था 100 में, उस पर वो 10% छूट दे रहा है, यानी कि 90 रुपये में बेच दे रहा है, तो 10 का क्या होगा? घटा होगा उसको, यानी कि यहाँ बढ़ रहा है, अंकित मूल्य की छूट है तो माइनस लिखना है, ठीक है, बढ़ रहा है तो प्लस लिखना है। तो सोल्यूशन देख लीजिए इसका, 30% बढ़ाकर अंकित किया और 10% की छूट दे दिया, 30 गुना -10/100, काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना आ जाएगा? +30 -10 -3, यानी कितना हो जाएगा? -13, यानी कितना हो जाएगा?
30 में से 10 गया तो 20, 20 में से 17%, 17% का लाभ होगा। खुद कह रहा है कितने लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो 17%, प्रतिशत में आंसर है, ठीक है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा, 17% हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ तो मैं बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इधर भी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता दूँ, चलो शॉर्ट बता देता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, सक्सेसिव डिस्काउंट मैं बताया था क्लास में, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इसमें। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, इसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखिए, फिर हिंदी में देखिए। 20% तथा 5% के क्रमिक बट्टों का 20% तथा 5% के क्रमिक बट्टों का समतुल बट्टा क्या होगा, समतुल बट्टा क्या होगा। देखिए 20, फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ टू इक्विवेलेंट सक्सेसिव ऑफ 20% एंड 5%। दोनों परसेंट का सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि उसको माइनस में जा रहा है, दोनों किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो दोनों को माइनस में लेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसको, -20 -5, 20 गुना 5/100, दोनों माइनस माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। काट दीजिए, 25 जा 100, 5 से 5 यहाँ कितना हो जाएगा, -1, यानी कितना जाएगा, -20 -5 -1। यहाँ देखिए -20 तो है, -5 -1 कितना हो जाएगा, -6, माइनस माइनस +6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो 5 1 कितना हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है, -5, क्वेश्चन तो 20 और 5 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ क्वेश्चन ठीक है, देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -20 -5 और -1, यानी कि -20 -6 कितना हो जाएगा, 20 में इसको क्या, तो -26%, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 26% क्या हो गया, -26% होगा, माइनस कितना हो जाएगा, 26%। क्वेश्चन कहीं मिस्टेक मुझे लग रहा है, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक लग रहा है, एक बार और दोबारा सोल्व कर लेते हैं, इस चीज को दोबारा सोल्व कर लेते हैं। देखिए 20% और 5 में समतुल बट्टा है, तो माइनस आएगा, -20 -5, 20 गुना 5/100, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, फिर 5 से काट देंगे, ये 5 से काट देंगे, यानी कि माइनस माइनस +1 हो जाएगा यहाँ, यानी कि -20 -5 +1, यानी कि 5 में से गया 4, -20 -24%, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समतुल बट्टा कितना हो जाएगा, -24%। वही तो मैं समझ रहा था, यहाँ माइनस है, माइनस 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 तो प्लस 1 में जाएगा, 5 1 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, -4, 20 -4 कितना हो जाएगा, -24%।
तो समझ में आ गया। इस तरह के जो मैथ्स हैं, ये समतुल बट्टा का एक मैथ मैं बता दिया कि चलो आगे तरह के आपको खुद दिया जाएगा। मैं क्लास में भी करवाया था, लेकिन इस तरह का नहीं करवाया था मैं। तो चलो आज इतना ही मैथ सीखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, पहले तो लाइक कर दें, उसके बाद शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि बहुत अगर शेयर करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मैथ्स नहीं सीखे हैं वो भी मैथ्स सीख जाएंगे। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ देखिए इन्फो गौतम चैनल का नाम लिखा हुआ है। इस इन्फो गौतम चैनल को अगर नहीं आ रहा समझ में तो इन्फो गौतम चैनल से जा करके वहाँ चैनल खोल लीजिए। इन्फो गौतम चैनल यहाँ देखिए है, उस चैनल को खोल लीजिए। अब खोल करके वहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ लेकर आता हूँ। दूसरे क्लास में क्या लेकर आता हूँ उसके बारे में सोचते रहिए, समझते रहिए और इस मैथ को सोल्व करते रहिए। बहुत ट्रिकी मैथ बताया था मैं, और हिंदी में मैं इसलिए बताया कि बहुत सारे क्षेत्र में हिंदी लोग रहते हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आता। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसे तो हिंदी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो हिंदी में शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में लेकर आया था। ये परसेंटेज का पार्ट 4 क्लास 5 से क्लास 9 तक के और रेलवे और एनटीपीसी के लिए ये बहुत काम आने वाला है मैथ्स। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए और कॉपी पर उतारते जाइए और सोल्व करते जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।